कब्जा खाली करो, बुलडोजर आता है। यह फरमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नहीं, बल्कि ये आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। जी हां, उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक और हंटर योगी आदित्यनाथ के हाथ में पकड़ा दिया है। निश्चित मान के चलिए, इस बार कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में किसी भी दबंग द्वारा किया गया कब्जा अब बरकरार नहीं रहेगा। एक बेहद सनसनीखेज खबर जो लोगों को परेशान कर देगी, खास तौर से वो लोग जिन्होंने सरकार, रेलवे, सेना और प्राइवेट लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। उन लोगों को नींद नहीं आएगी जिन लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि अब योगी का हंटर और तेज चलने जा रहा है। मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज कमेंट टुडे। बड़ी खबर यह है कि बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश का माहौल काफी गरमाया हुआ है। एक लंबे समय से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में गरज रहा है, चाहे सेना की भूमि हो, सरकार की भूमि हो, या फिर रेलवे की भूमि, या फिर सार्वजनिक संपत्ति। अगर किसी ने उस पर कब्जा कर रखा है, वो चाहे नेता हो, अधिकारी हो, माफिया हो या गुंडा, बख्शा किसी को नहीं जा रहा है और निर्विवाद रूप से बुलडोजर एक के बाद एक अवैध इमारतों को धराशायी कर रहा है। इतने बड़ी संख्या में मदरसे और मस्जिदें भी अवैध पाई गई हैं, उन पर भी बुलडोजर चल चुका है और अभी चल रहा है। फिलहाल बुलडोजर की गति को लेकर के हड़कंप मचना वाजिब था। वो अधिकारी भी परेशान थे जिन्होंने कभी कब्जा कराया था, वो नेता भी परेशान थे जिनकी सरपरस्ती में ये कब्जा किया गया, और वो माफिया, वो गुंडे भी परेशान थे जिन्होंने कब्जा कर रखा था और अरबों की कमाई उन अवैध कब्जों से कर रहे थे। तो निश्चित था कि जिले स्तर से लेकर के न्याय की सर्वोच्च कुर्सी तक ने कह दिया कि बुलडोजर से कानून नहीं चलता, बुलडोजर से सरकार नहीं चलती। और फिर एक हवा बंधने लगी और बुलडोजर संस्कृत के खिलाफ एक के बाद एक लोग मुखर होने लगे और बुलडोजर का विरोध होने लगा। हर जगह बुलडोजर का विरोध हो रहा था और खासतौर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो पुरजोर ढंग से इस बुलडोजर संस्कृति का विरोध कर रही थी। लेकिन सूबे के आम लोग, पीड़ित लोग, परेशान लोग बाबा बुलडोजर कह करके योगी आदित्यनाथ का गौरव और सम्मान बढ़ा रहे थे। तो कुल मिलाकर के बुलडोजर को लेकर के जहां दो तरफा बातें हो रही थी, एक पक्ष वो था जो बुलडोजर का समर्थक था और एक पक्ष वो था जो बुलडोजर का विरोध कर रहा था। विरोध इस लेवल तक हो गया था कि सर्वोच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस ने तक कह दिया कि बुलडोजर से सरकार नहीं चलती और बुलडोजर से न्याय नहीं किया जा सकता है। इसके बाद लोगों के हौसले और भी बढ़ गए थे। लेकिन अचानक एक पासा पलटा और योगी के हाथ में हाई कोर्ट ने एक हंटर पकड़ा दिया। पिछले दिनों मुन्नीलाल हरिशरण की एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रवीण कुमार गिरी ने एक आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक स्थानों पर जो भी अवैध कब्जे हैं उन्हें 90 दिनों में खाली कर दिया जाए। एक बार फिर सुनिए कि न्यायमूर्ति ने सख्त लहजे में आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक संपत्ति पर जहां जहां अवैध कब्जे हैं उन्हें 90 दिनों में हटा दिया जाए। उन्होंने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में कहीं पर भी कब्जा है और कार्रवाई नहीं हुई तो लेखपाल और क्षेत्र के पंचायत सचिव के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को विभागीय कार्रवाई के साथ साथ उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की जाए। यह आदेश बिल्कुल स्पष्ट है और यह आदेश बिल्कुल साफ है कि इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और शायद ऐसे ही किसी चाबुक या ऐसे ही किसी हंटर की आवश्यकता योगी आदित्यनाथ को थी, क्योंकि वो फहरिस्त और वो लिस्ट कई महीना पहले ही
उत्तर प्रदेश की सरकार बना चुकी थी कि जहां जहां अवैध कब्जा सार्वजनिक स्थानों पर था। लेकिन सवाल यह था कि अगर बड़ी मात्रा में उस पर बुलडोजर दौड़ाया जाता तो विरोध के स्वर और तेज हो जाते। लेकिन अब अचानक हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया। न्यायालय भी जनता की भावनाओं की कद्र करता है और जनता की भावनाओं को समझता है। न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में बहुत सख्त लहजे में कहा कि हजारों से हजार मुकदमे यहां पड़े हुए हैं जो अवैध कब्जों को लेकर के हैं। तो मैं उन सारे फाइलों के, उन सारे मुकदमों को एक ही आदेश से निपटा देना चाहता हूं। तो आप कल्पना कर लीजिए कि जिले की अदालत से लगा करके सर्वोच्च न्यायालय तक करोड़ों मुकदमे होंगे जो अवैध कब्जों को लेकर के है। जमीन का मालिक दरबदर घूम रहा है, न उसकी अधिकारी सुनने वाले हैं, न नेता सुनने वाले हैं और न न्यायपालिका से ही उसे न्याय मिल रहा था। कचहरी और अदालतों के ठोकरें खा रहे थे अपनी जमीन होने के बाद भी। लेकिन ये सफेद पोश नेताओं और माफिया डानों के चंगुल में फंसकर पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दिया गया था उन्हें। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको लेकर के लोगों में प्रसन्नता है और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि बहुत जल्दी योगी के बुलडोजर दौड़ेंगे। खबर तो यहां तक आई है कि लगभग 100 नए बुलडोजर योगी आदित्यनाथ ने मंगवा लिए हैं। कुछ लोगों ने तो बाकायदा उसकी रील बना करके डाल दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में बुलडोजर की गति और तेज होगी और शायद अब बुलडोजर ही न्याय कर सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी यहां हैं जो सैकड़ों वर्षों से अदालत और कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अपनी जमीन को मुक्त नहीं करा पाए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद योगी के हाथ में आई नई चाबुक और बुलडोजर की गति अब देखने वाली होगी। क्या होता है अगले एपिसोड में आप देखिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, सपोर्ट करना और इसे शेयर कर देना।